अब हमारा टॉपिक है मिडल टर्म। देखो मैंने ना दो एक्सपेंशन करी है, एक तो मैंने करी है इवन पावर की, एक मैंने करी है ऑड पावर की। इवन पावर में एक दो तीन टर्म्स हैं, तो मिडल वाली टर्म ये हो गई है ना, तो मिडल वाली टर्म का कोफिशिएंट 2 आ गया। बट जो ऑड वाली है ना, ऑड वाले में आपकी एक दो तीन चार, मतलब अगर पावर इवन है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड होंगी, अगर पावर आपकी ऑड है तो नंबर ऑफ़ पावर्स इवन होगी। इवन में तो कोई सेंटर आ नहीं रहा, सेंटर में हमारी दो टर्म्स आ रही हैं। तो अब माइंड में याद रखना, अगर बाइनोमियल की पावर इवन है तो मिडल टर्म एक आएगी, अगर बाइनोमियल की पावर ऑड है तो मिडल टर्म दो आएंगी। अभी ये हमें कैसे फाइंड करनी है ये मैं बता देती हूँ। अगर एन आपका इवन है, ठीक है, तो यहाँ आपको पता है जनरल टर्म होती है ये मैं आपको ट्रिकी वे में बताती हूँ। एन इवन है, एन लिखो, सी लिखो। आर कैसे लिखना है, आर लिखने के लिए ना आपने एन जो भी होगा ना उसका हाफ ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपको पता ही है एक्स कैसे लेते हो, दोनों का डिफरेंस, और वाई की पावर n/2। और यहाँ जो होता है ये अगर r होता है तो यहाँ r+1 होता है, तो n/2+1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जब भी हमें n इवन दिया है तो मिडल टर्म कैसे निकालनी है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास n ऑड आ जाता है, दो टर्म्स बनेंगी, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो n से यहाँ पे लिख देना n-1/2, n से r की जगह n+1/2। तो फर्स्ट टर्म पता ही है आपको, जो x लिखते हो दोनों का डिफरेंस होता है, y साथ में आता है वो उसकी पावर r होती है, तो नीचे वाले की पावर जो भी n-1/2 है वो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी x, इन दोनों का डिफरेंस y, ये पावर यहाँ आ जाएगी। अभी बात ये है यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड करोगे तो आपका सिंपली n+1/2 बनेगा, और यहाँ पे t n+3/2 बन जाएगा। ये ना मैंने पास्कल ट्रायंगल बनाई है, ये मिडल टर्म 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 है। आप देख पा रहे हो मिडल टर्म्स हमेशा बड़ी आ रही है। तो अगर आपको मिडल टर्म निकालने को बोलें तो भी जो फॉर्मूला मैंने बताया है वही करना है। ग्रेटेस्ट टर्म बोलें तो भी आपने मिडल टर्म ही निकालनी है, बिकॉज ग्रेटेस्ट टर्म हमारी मिडल टर्म ही तो होती है यार। अब मुझे निकालनी है मिडल टर्म n, जैसे कि आप देख पा रहे हो इवन है तो एक ही टर्म आएगी। तो यहाँ n सी, यहाँ पे आता है इसका हाफ, मतलब 5। x की पावर दोनों का डिफरेंस होता है, y की पावर क्या होती है r नीचे वाला नंबर, और यहाँ पे आपको पता ही है अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे 6th आ जाएगा, ठीक है। तो 10c5 को हम सॉल्व वैसे तो कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, ये देखो ये तो कट ही जाएगा, x की पावर 5 ये, x की पावर 5 ये कट गया, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये मिडल टर्म है।